मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बताते लगातार 3 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से दरभंगा के कई क्षेत्रों में, कई घरों में, कई मोहल्ले में पानी प्रवेश कर गया। लोगों का अगर मुख्य मार्ग छोड़ दें तो सब मार्ग में पूरी तरह जो जलमग्न की स्थिति है। हालांकि नगर निगम के द्वारा जल निकासी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में लगातार दरभंगा के कई चौक चौराहों से अगर आप गुजरेंगे तो देखेंगे कि कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है। लोग चौकी पर रखकर अपने घर में रहते हैं, सांप बिच्छू का भी डर है। तो हम बता दें, दूसरी तरफ दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी लेकर के सभी मेडिसिन में कई वार्डों में पानी प्रवेश कर गया है। हालांकि अगर एक दिन और बारिश होगी तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि सभी वार्ड में मरीज के बेड के नीचे तक पानी प्रवेश किया करेगा। कहीं भी कई जगह ऐसे हैं जो कचरा है, वहाँ से भी कचरा फैलने और गंदगी फैलने की संभावना है। जैसे दरभंगा डीएम ने यह भी कहा है कि अगर बाढ़ का पानी नीचे चला जाता है या बरसात का पानी नीचे चला जाता है, इसके बाद कोरोना संक्रमण की खतरा और भी बढ़ सकता है। तो देखिए मिथिला मंच न्यूज पर दरभंगा में जल जमाव की क्या है स्थिति और कैसे लोग हैं परेशान और पीड़ित, देखते रहिए। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं दरभंगा की कुछ हकीकत। जनता की सेवा के लिए पुलिसकर्मियों पर अपेक्षा करने वाली जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे पुलिसकर्मी किस परिस्थिति में जनता की सेवा करते हैं, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराते हैं। ये बेता थाना है। बेता थाना परिसर में घुटनों से ऊपर पानी है। इसी में बेता थाना के पुलिसकर्मी, थाना प्रभारी एवं अन्य को गुजरना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है। सांप बिच्छू के खतरे के बीच हर वर्ष 2 माह इन लोगों के लिए काफ़ी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, जो इनके लिए परेशानी का सबब है। अब आइए दरभंगा डीएमसीएच का। ये है मेडिसिन हॉल। मेडिसिन में प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ भी घुटनों से ऊपर पानी को पार करके विभाग में जाना पड़ेगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि डीएमसीएच में मरीजों के इस्तेमाल करने वाले सारे कपड़े एवं सामग्री इसी पानी में छोड़े जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ये है आईसीयू मेडिसिन का। आप देखिए यहाँ तक पहुँचने में मरीज और उनके परिजनों को किस कदर परेशानी से गुजरना पड़ता होगा। मरीज के परिजन ही नहीं बल्कि मरीज की इस कठिन परिस्थिति में सेवा करने वाले मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर सीएम झा एवं डॉक्टर एससी झा के साथ कई अन्य डॉक्टर, नर्स एवं जूनियर डॉक्टरों को आकर यहां गंभीर मरीज का इलाज भी करना पड़ता है। हालांकि कुछ नर्सों के द्वारा कोताही की भी सूचना मिलती है, लेकिन फिर भी कोरोना जैसे इस संक्रमण के समय में मरीजों की सेवा करना जो डॉक्टरों का परम धर्म है वो निभाते नजर आते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस बरसात के संक्रमित पानी के बीच दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों का इलाज करना, हालांकि यहाँ गंदगी की साफ सफाई को लेकर के भी मरीज के परिजन प्रश्न उठाते हैं। सफाई कर्मी जो एनजीओ है वो इस कोरोना काल में मात्र 2 या 3 सफाई कर्मी के भरोसे ही डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग को छोड़ रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। अब हम आपको बताते हैं दरभंगा के कुछ मोहल्लों का हाल। दरभंगा के वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 2 सहित कई इलाकों में जहां बाढ़ का पानी नाले के माध्यम से शहर में फैलने लगा है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड 29, बंगाली टोला वार्ड 42 सहित कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बरसात के पानी की वजह से लोगों का आना जाना काफ़ी दुभर है। इस बरसात के मौसम में हालांकि दरभंगा नगर निगम ने नाले की उड़ाही भी की है, लेकिन तेज बारिश की वजह से कई मोहल्ले जलमग्न हैं। घरों में रात में सांप बिच्छू के डर से इन लोगों को गुजारना पड़ता है। इनके समक्ष मजबूरी भी है, लेकिन आप इस बात को भी समझ सकते हैं, जैसे ही बरसात का पानी कम होगा कोरोना का खतरा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो पीक आवर है वो अभी दरभंगा में नहीं आया है, लेकिन दरभंगा में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव की मरीज की संख्या जिस तरह बढ़ रही है उसे इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरसात के इस जल जमाव पानी से संक्रमण का खतरा निश्चित तौर पर दरभंगा वासियों के ऊपर होगा। मिथिला मंच न्यूज पर हम हर अपडेट आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए दरभंगा की कई मोहल्ले के हालात, जहां लोग रहना भी मुनासिब नहीं समझते, उन्हें दिन रात गुजारना पड़ता है। एक बार अगर घर से बाहर निकलते हैं तो दोबारा घर के अंदर
आने के बाद वो बाहर नहीं जा सकते, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों न हो। दरभंगा में बारिश के बाद दरभंगा के लगभग आधे मोहल्ले का हालत ये है कि पूरी तरह जल जमाव से लोग परेशान हैं। घर के अंदर ये लोग रहते हैं, चौकी के नीचे बरसात का पानी है, लेकिन चौकी पर चौकी दे करके कई मोहल्ले के लोग रहते हैं। ये है दरभंगा के जल जमाव और की स्थिति। हालांकि दरभंगा के लोग आदी हो चुके हैं, हल्की बारिश में भी गली मोहल्ले में पानी होने से लोगों का आना जाना दुभर है। दरभंगा डीएमसीएच जैसे महत्वपूर्ण जगह जब पानी में डूब जाते हैं तो आप सहज अंदाज़ा लगा जा सकता है। दरभंगा में एम्स के लिए रुकावट ये बाढ़ का पानी ही है। शायद इस बार के बाढ़ के पानी को देखते हुए एम्स के जो टीम आई थी उन्हें इस बात का विश्वास भी हो जाएगा कि शायद एम्स के लिए अभी उपयुक्त जगह नहीं है। इसीलिए दरभंगा के सांसद के साथ दरभंगा के नगर निगम एवं वरीय अधिकारियों को सोचना पड़ेगा किस तरह डीएमसीएच से जल जमाव को दूर करें। देखें मिथिला मस्ट न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखते हैं आपको अपडेट।